Hello everyone, how are you? I hope you are very well. Now let's start today's session. Today's session we are going to discuss part of speech in which we are discuss noun. We have already completed 4 types of noun. Today we are going to discuss remaining 2 types of noun. So let's start today. तो प्यारे साथी, हम सभी लोग जो है पार्ट ऑफ स्पीच को पढ़ रहे हैं। पार्ट ऑफ स्पीच में हम लोग जो है नाउन के 4 पार्ट को देख चुके हैं। आज जो है कि रिमेनिंग पार्ट को हम लोग देखेंगे, जिसमें से आज का जो है अब्स्ट्रैक्ट नाउन और मटेरियल नाउन है। अब अब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है? अब्स्ट्रैक्ट नाउन यानी जिसे हम लोग हिंदी में कहते हैं भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा शब्दों में ही लिखा हुआ है कि भाववाचक संज्ञा है, भावनात्मक रूप से जिसे हम लोग समझ सकते, जिसे ना हम लोग जो है टच कर सकते हैं, ना जिसका शेप हो, ना साइज हो, ना कलर हो। ठीक, तो अगर प्यारे साथी हम लोग जो है अब्स्ट्रैक्ट नाउन की बात करें, अब्स्ट्रैक्ट नाउन की बात करें जिसे हम लोग हिंदी में कहते हैं भाववाचक संज्ञा। एन अब्स्ट्रैक्ट नाउन इज द नेम ऑफ सम फीलिंग, एक्शन, क्वालिटी, स्टेट. It cannot be touched. It only feel because of it's not have a shape, size, color. Okay. Now, if we talk about example, childhood, ब्यूटी, फ्लाइट, सैड, etc. ये सभी क्या है? नाउन है, यानी कि अब्स्ट्रैक्ट नाउन है। ठीक है। अब हम लोग बात कर लेते हैं प्यारे साथी अब मटेरियल नाउन। किसकी बात कर लेते हैं? मटेरियल नाउन की हम लोग बात कर लेते हैं। यह 4 है, 5 के बारे में बात करेंगे। मटेरियल नाउन, मटेरियल नाउन जिसे हम लोग जो है कि पदार्थवाचक संज्ञा कहते हैं, यानी कि अ मटेरियल नाउन इज द नेम ऑफ द मैटर ऑफ विच थिंग्स आर मेड, यानी उस वस्तु को कहते हैं जिससे, उस पदार्थ को कहते हैं जिससे वस्तुएं बनी हुई होती हैं। बहुत सिंपल है। अगर हम लोग इसके एग्जाम्पल की बात करेंगे, अगर हम लोग जो है इसके एग्जाम्पल की बात करते हैं प्यारे साथी, तो क्या हो जाएगा? क्ले, वुड, गोल्ड, आयरन, etc. क्ले, वुड, गोल्ड, आयरन। गोल्ड से हम लोग जो है कि रिंग बना हुआ होता है। आयरन से जो है कि आपका टेबल भी बने रहते हैं, रॉड भी बने होते हैं। ठीक है। वुड से भी टेबल, फर्नीचर के जो भी जितने वस्तुएं होती हैं वे बने होते हैं। क्ले से जितने भी मिट्टी के बर्तन होते हैं और भी चीजें जो है कि बने होते हैं। तो ये सभी जो है कि मटेरियल नाउन है। अब हम लोग जो है कि आज के सेशन में हम लोग जो है प्रोनाउन के बारे में डिस्कशन करेंगे। प्रोनाउन होता क्या है, प्रोनाउन के टाइप्स क्या हैं, प्रोनाउन के जो है कि यूज क्या होते हैं, प्रोनाउन के यूज क्या होते हैं, प्रोनाउन की जरूरत क्यों पड़ा हम लोगों को। तो पैसा थी, चलिए स्टार्ट करते हैं प्रोनाउन। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस प्रोनाउन, जिसे हम लोग हिंदी में कहते हैं सर्वनाम। वाई वी आर here discuss pronoun, why it is required pronoun to avoiding the repeating of noun, to avoiding repeating of noun, it's require a pronoun. नाउन को बार बार लिखने से बचने के लिए हमें एक ऐसे शब्द की जरूरत पड़े जिसे हम लोग कहते हैं प्रोनाउन, सर्वनाम। सर्वनाम जो है 10 प्रकार के होते हैं, 10 टाइप्स के होते हैं, और उन्हीं 10 टाइप्स को हम लोग जो है कि बारी बारी से डिस्कशन करेंगे। तो प्रोनाउन जो है यानी कि टू अवॉइडिंग द डिस्कशन ऑफ, टू अवॉइडिंग रिपीटिशन ऑफ नाउन, द वर्ड्स which are used in place of noun, in place of noun। एग्जाम्पल की अगर हम बात करें कि मोहन प्लेज क्रिकेट, मोहन प्लेज क्रिकेट। मोहन की जगह पर ऐसे शब्द को हम लोग यूज करते हैं जो कि मोहन को रिप्लेस कर दे, उसको कहते हैं ही
प्लेज क्रिकेट, ही प्लेज क्रिकेट। तो ही क्या पर है, यहाँ पर क्या है, मोहन तो नाउन है और ही क्या हो जाएगा, प्रोनाउन। ही क्या हो जाएगा, प्रोनाउन हो जाएगा। पैसा थी। इसी प्रकार से अगर हम लोग जो है एग्जाम्पल की बात करेंगे तो प्रोनाउन क्या क्या है, तो हम लोग बात कर सकते हैं ही, सी, इट, दे, आई, वी, यू। ये इतने हमारे जो है कि प्रोनाउन है जो कि सब्जेक्ट के रूप में हम लोग प्रयोग करते हैं। यह जो है कि सब्जेक्टिव प्रोनाउन है, इसे हम लोग जो है कि सब्जेक्ट के स्थान पर यूज करते हैं। इसमें जो है कि आपको पजेसिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्टिव प्रोनाउन, इम्फेटिक प्रोनाउन, रेसिप्रोकल प्रोनाउन, डिफिनिट प्रोनाउन, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन और पर्सनल प्रोनाउन के बारे में हम लोग जानेंगे। ये पर्सनल प्रोनाउन में यूज होते हैं। तो आज जो है हम लोग ने देखा कि प्रोनाउन क्या है, प्रोनाउन में जो है कि किस प्रकार से हम लोग जो है कि प्रोनाउन को समझते हैं, प्रोनाउन के यूज क्यों हुआ, इसका जरूरत क्यों पड़ा, इसके बारे में हम लोग जाना। अब हम लोग जो है कि बारी बारी से डिस्कशन करेंगे। फर्स्ट जो है कि इसमें देख लेते हैं पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन यानी कि व्यक्तिगत सर्वनाम जिसे हम लोग कहते हैं। व्यक्तिगत सर्वनाम के नाम से हम लोग जानते हैं। पैसा इसमें जो एग्जाम्पल लिखवाया गया है, यानी कि प्रॉपर नाउन के स्थान पर, जो प्रॉपर नाउन आपको पढ़ाया गया है, प्रॉपर नाउन के स्थान पर जिस वर्ड को हम लोग यूज करते हैं वही क्या है, पर्सनल प्रोनाउन है। प्रॉपर नाउन के स्थान पर जिन शब्दों का यूज करते हैं या जिन प्रोनाउन का हम लोग यूज करते हैं उसे हम लोग पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं। पर्सनल प्रोनाउन में आपका जो है कि यही सब आ जाएगा। जैसे हमने कहा कि गीता, गीता रीड्स नॉवेल, रीड्स नॉवेल। तो यहाँ पर जो है कि गीता जो है क्या है, यहाँ पर देखिए जेंडर कैसे चेंज करते हैं। यहाँ पर जो है कि हम लोग जेंडर भी देखते हैं, नंबर्स भी देखते हैं। ठीक है, जेंडर्स नंबर्स को हम लोग यहाँ पर देखते हैं। उसी प्रकार से जो है कि जेंडर और नंबर्स में हम लोग चेंज करते हैं। यहाँ पर जो है कि यह किस जेंडर में है, यह जो है कि फीमेल है। क्या है, यह जो है कि फेमिनिन जेंडर है। क्या है, फेमिनिन जेंडर है और सिंगुलर पर्सन है, यानी सिंगुलर नंबर में है। ठीक है, और जो है केस की बात करेंगे तो यह जो है कि कौन सा हो जाएगा, नॉमिनेटिव केस है। कौन है, नॉमिनेटिव केस है। तो इसी प्रकार से जो है कि इसके स्थान पर हम लोग यूज कर लेंगे सी, सी रीड्स नॉवेल। ठीक है, तो यहाँ पर जो है कि देख रहे हैं सब्जेक्ट, यानी गीता क्या था, गीता जो है कि प्रॉपर नाउन थे। ठीक है, गीता क्या है, प्रॉपर नाउन है। अब जो है कि यहाँ पर उसके जगह पर हमने सी यूज किया, यह क्या है, पर्सनल नाउन होगा। अब इसका अगर हम लोग पर्सनल नाउन के एग्जाम्पल की बात करेंगे, पर्सनल नाउन के एग्जाम्पल की बात करेंगे पैसा थी, तो क्या हो जाएगा, इसमें हम लोग पूरा पूरा लिख लेंगे, आई, वी, यू, ही, सी एंड दे। यह क्या है, पर्सनल प्रोनाउन है। यह क्या है, पर्सनल प्रोनाउन है। अब हम लोग चलते हैं सेकेंड पे आते हैं, पजेसिव प्रोनाउन। लास्ट में पैसा थी हम लोग एक चार्ट बनाएंगे प्रोनाउन का। जब सारे टाइप्स को हम लोग पढ़ लेंगे प्रोनाउन को, तो प्रोनाउन का एक चार्ट बनाएंगे। चार्ट खाने वाला चार्ट नहीं है, यह पढ़ने वाला है। ठीक है, हाँ। तो हम लोग बात कर रहे हैं चार्ट जो कि प्रिपेयर करेंगे, उसी चार्ट में सारे प्रोनाउन एक जगह पर आ जाएंगे, जिसका अध्ययन आप जो है कि भली भांति से कर लेंगे। और आपको पहले तो समझाया जा रहा है ऐसे, वहां से जो है कि आपको क्विक रिवीजन में आपके काम आएगा। तो हम लोग चलते हैं आप पजेसिव प्रोनाउन। पजेसिव प्रोनाउन जिसे हम लोग संबंध, यह है पजेसिव प्रोनाउन। यानी अगर हम लोग इसके बारे में बात करें साथियों, तो सच अ प्रोनाउन दैट्स यूज्ड टू शो अ पोजीशन। ऐसे सर्वनाम जिसे हम लोग जो है कि अधिकार को दिखाने के लिए यूज करते हैं, प्रयोग करते हैं, तो वह प्रोनाउन क्या कहलाता है, पजेसिव प्रोनाउन कहलाता है। जैसे हम लोग बात करें, जैसे हम लोग बात करें कि आई का पजेसिव क्या होता है। अगर हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं, यह आई, यहाँ पर वी, यहाँ पर यू, यहाँ पर जो है ही, यहाँ पर सी,
यहाँ पर इट, यहाँ पर दे। अब इन सब सब्जेक्ट का अगर हमें जो है कि पजेशन दिखाना हो, अगर ये सब्जेक्ट के रूप में हो, जो सब्जेक्ट के रूप में सर्वनाम का यूज करते हैं उसी का हम लोग पजेशन के रूप में भी प्रयोग करते हैं। आई का पजेशन के रूप में हम लोग जो है माई या माइन का यूज करते हैं, माई या माइन का यूज करते हैं। वी का हम लोग जो है कि आवर या आवर्स यूज करते हैं। यू का जो है योर या योर्स यूज करते हैं। ही का हम लोग हिज यूज करते हैं। सी का हम लोग हर या हर्स यूज करते हैं। इट का हम लोग इट्स यूज करते हैं। और दे का जो है हम लोग दियर या। तो प्यारे साथी, मैं आशा कर रहा हूं कि यह बातें आपको जो है समझ में आ रहा होगा कि हम लोग जो है पजेसिव प्रोनाउन को पढ़ रहे हैं। पजेसिव प्रोनाउन में जिस सब्जेक्ट का हम लोग यूज करते हैं उसी सब्जेक्ट का हम लोग जो है पजेशन के रूप में यहाँ पर प्रयोग करते हैं और उसका हम लोग जो है नीचे मेंशन कर दिए हैं। तो आशा कर रहे हैं कि जो कुछ भी पढ़ाया गया आज के सेशन में वह जो है कि आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। तो आज का सेशन हम लोग जो है कि यहीं रोकते हैं। आज का सेशन कैसा लगा इसे कमेंट में जरूर बताएं। अगर इसका आप पीडीएफ चाहते हैं तो जो है इसके डायरेक्ट टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद।